हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनोव.नेट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक एंड इंस्टेंस क्लास मेंबर। स्टैटिक एंड इंस्टेंस क्लास मेंबर क्या होता है, उसके लिए हम एक काम करेंगे। जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा है उसको रोल बैक करेंगे और नए से समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर क्या होता है, ठीक है। पिछले कोड को मैं रोल बैक कर देता हूँ, एक क्लास को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। ये अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक क्लास मेंबर क्या होता है, इंस्टेंस क्लास मेंबर क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और इंस्टेंस मेंबर क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के जरिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक और इंस्टेंस मेंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्लास लेता हूँ, क्लास सर्कल। क्लास सर्कल लेके हम सर्कल का रेडियस निकालेंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, फ्लोट पाई अंडरस्कोर पाई इज इक्वल टू, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.141 एफ, ठीक है। और मैं इंटीजर वैल्यू, एक इंट रेडियस का वैल्यू लेता हूँ। रेडियस, ये मैंने दो वैल्यू ली है। अभी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास सर्कल क्लास का एक कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ, पब्लिक सर्कल। ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं रेडियस की वैल्यू पास करूँगा, इंट रेडियस। इसको मैं अंडरस्कोर रेडियस कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद दिस डॉट रेडियस को, जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास करेंगे हम, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्टर को, मैं क्लास को मैं कॉल करूँगा। सबसे पहले हमें क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। जैसे कि मैंने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्लास के अंदर एरर दिखा रहा है क्योंकि इस सर्कल कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक वैल्यू पास की है रेडियस, इसलिए हमें एरर दे रहा है। मैं रेडियस 5 पास करता हूँ और 5 पास करने के बाद मैं एक मेथड लेके अपनी कैलकुलेशन करता हूँ कि सर्कल का रेडियस कितना आएगा, ठीक है। पब्लिक रिटर्न टाइप करेंगे, इंट फ्लोट रिटर्न करेंगे हम, फ्लोट कैलकुलेटर। और इस मेथड के अंदर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न यहाँ पे करूँगा फ्लोट वैल्यू। रिटर्न क्या करेंगे हम, रिजल्ट फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू, और वही रिजल्ट हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे लिया रेडियस, जो भी इनपुट आएगा पाई अंडरस्कोर पाई,
my into radius, this dot radius into this dot radius, और इसका जो भी कैलकुलेट होगा वो रिजल्ट में आएगा। और हम इस मेथड को कॉल करेंगे। इस मेथड को कैसे कॉल करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। C1 डॉट अपना मेथड नेम है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को कॉल किया और कैलकुलेटर से जैसे हम फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो मैं रिटर्न वैल्यू फ्लोट वेरिएबल में इंसर्ट करता हूँ। फ्लोट रिजल्ट व्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं मेरी रिजल्ट वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। उसे सर्कल का एरिया मिल जाएगा हमें। एरिया ऑफ सर्कल इस के बाद प्लस करके मैं वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। कंसोल डॉट रीड की अपना कंसोल विंडो स्टॉप करने के लिए ये देखो प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि हम देखेंगे, उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंस मेंबर और नॉन इंस्टेंस मेंबर, स्टार्टिंग मेंबर, नॉन स्टार्टिंग मेंबर क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो 78.525 आया मेरा, वैसे ही सेम अगर मैं चाहूँ सेम और एक इंस्टेंस क्रिएट करके क्लास का और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वापस में कॉल कर सकता हूँ। और वैल्यू यहाँ पे मैं रेडियस मैं यहाँ पे 6 सेंड कर सकता हूँ और C1 का C2 करेंगे। C2 और रिजल्ट व्यू को रिजल्ट 1 व्यू। अब देखिए आप यहाँ से हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर के सर्कल का 5 वैल्यू हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यू पास की। दिस द रेडियस जो इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू गई तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद हमने कैलकुलेट मेथड को कॉल किया और कैलकुलेशन पूरा करके उसको फ्लोट रिटर्न किया और इधर आके हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, तो जैसे कि अब देख पा रहे हो ये जो पाई की वैल्यू है 3.141, ये हमारी कांस्टेंट है पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है, और दूसरा जो हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है उसके लिए पाई की वैल्यू हमारी सेम है। अगर मैं कल जाके 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ क्लास के और हर पे अलग अलग रेडियस की वैल्यू दूँ तो भी मेरी पाई की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें मेमोरी एलोकेट होती है, और मेमोरी एलोकेट होती है तो उस मेमोरी के अंदर जैसे कि हमने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो हमें 2 मेमोरी एलोकेट हो गए ऐसे। ठीक है, दोनों मेमोरी के अंदर मेरे क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है C1 और यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट का C2। ठीक है, तो जब भी हम क्लास 1 का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और या क्लास 2 ऑब्जेक्ट क्लास का
इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे C2। तो यहाँ पे हमें हमारे क्लास के मेंबर ये अपनी मेमोरी एलोकेट करेंगे, जैसे कि रेडियस यहाँ पे भी रेडियस की मेमोरी एलोकेट होगी। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे हमारा क्लास इनिशियलाइज होगा, क्लास के मेंबर्स इनिशियलाइज होंगे, और यहाँ पे अंडरस्कोर पाई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, अंडरस्कोर पाई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। तो अगर मैं कल जाके 100 क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो पाई की वैल्यू 100 टाइम रेडियस की वैल्यू की मेमोरी एलोकेट होगी, पाई की वैल्यू पाई वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट होगी, जो कि मेरी पाई की वैल्यू सेम ही है। अगर मैं इस पाई को एज स्टैटिक कीवर्ड यूज करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक सेपरेट पाई की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अंडरस्कोर पाई, और हमें हर मेमोरी में पाई की वैल्यू स्टोर नहीं करनी होगी। तो ये ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक यूज करता हूँ और स्टैटिक जब भी यूज करें तो एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, और वही मेमोरी हम इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉल करेंगे और इसके लिए भी कॉल करेंगे, जो कि हमारा स्टैटिक कीवर्ड यूज करने पे एक ही मेमोरी एलोकेट होगी पाई को, और वही मेमोरी हम 100 टाइम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास का तो हमें एक ही मेमोरी से हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं स्टार्टिंग नहीं क्रिएट करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ मेमोरी में पाई की एक वैल्यू स्टोर होगी। अगर 100 हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास की तो 100 जगह पे मेमोरी क्रिएट होगी पाई की। स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से एक ही मेमोरी एलोकेट होगी पाई की, और उसको हम हर ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस अपने कोडिंग में आते हैं और हम फ्लोट को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं। स्टैटिक डिक्लेयर करने से ये ऑब्जेक्ट भी पाई की वैल्यू यही लेगा, और जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो मेमोरी एलोकेट सिर्फ रेडियस की होगी, पाई की स्टैटिक करने से 1 टाइम ही उसकी मेमोरी एलोकेट होती है। इन शॉर्ट, स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से पाई की वैल्यू सिर्फ 1 टाइम ही मेमोरी एलोकेट करेगी। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक मेंबर हो गया, और इंट हमारा नॉन स्टैटिक मेंबर हो गया। इसे हम नॉन स्टैटिक मेंबर कह सकते हैं, नहीं तो इंस्टेंस मेंबर कह सकते हैं। अब आपके समझ में आए इंस्टेंस मेंबर कौन से हैं, स्टैटिक मेंबर कौन से हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर कौन से। नॉन स्टैटिक मेंबर और इंस्टेंस मेंबर एक ही है। अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो हमारा स्टैटिक मेंबर हो जाता है, और हम उसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट करके सभी ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। और इंस्टेंस मेंबर हर बार जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है स्टैटिक और इंस्टेंस के बीच में। स्टैटिक में कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, और हम ये भी रहता है जब भी स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल नहीं करेंगे, हम उसको क्लास नेम से कॉल करते हैं, जैसे कि सर्कल डॉट अंडरस्कोर पाई देखो हम इसको कॉल करेंगे तो क्लास के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं पाई को, और ऑब्जेक्ट को हम और बाकी इंस्टेंस मेंबर को हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे।
कि स्टैटिक मेंबर में कॉल क्यों नहीं हो रहा है। प्लॉट पाए, अब इसको मैं सर्कल डॉट pyql अंडरस्कोर पी आई को मैं कंसोल डॉट राइट में प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन और सर्कल डॉट ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी डिटरमाइन द वे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कंसीडर इक्वल नॉट टॉस इंसर्ट इक्वल्स। इसको सर्कल को कॉल क्यों नहीं हो रहा है। स्टैटिक पाई को मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। इधर मैं कॉल करके देखता हूँ ये क्या कॉल होता है। सर्कल डॉट, ये देखो पाई वैल्यू में ऐसे कॉल कर सकता हूँ। तो इसको प्रिंट करना हो कंसोल डॉट राइट लाइन इन ब्रैकेट सर्कल डॉट पाई। मैं इसको वैल्यू स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से मैं इसको सर्कल के नाम से उसको कॉल कर सकता हूँ। स्टैटिक में कॉल्ड यूजिंग क्लास मेंबर और इंस्टेंस मेंबर कॉल्ड यूजिंग क्लास इंस्टेंस नेम ऑब्जेक्ट, जो कि हमने नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसके थ्रू हम इंस्टेंस मेंबर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस मेंबर को मैं स्टैटिक यूज करता हूँ ठीक, तो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको हम कैसे कॉल करेंगे। सर्कल डॉट, जो कैलकुलेटर हमारा आ गया कि हम स्टैटिक मेंबर को हम क्लास से कॉल करते हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर को हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, अगर आपको समझना है स्टैटिक मेंबर क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेंबर क्या है। स्टैटिक मेंबर ओनली वंस allocate द मेमोरी। नॉन स्टैटिक मेंबर जितना टाइम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने टाइम मेमोरी एलोकेट होगी और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, क्लास फील्ड इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।